हैं। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है क्योंकि वो ना काला देखता है, ना गोरा देखता है, ना अमीर और ना गरीब देखता है। तो फिर धर्म कौन सी चीज़ में है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन जिससे प्यार हो जाता है वो तो बस हो ही जाता है। इसी तरीके से जब एक मुस्लिम लड़की को एक हिंदू युवक से शिद्दत वाला प्यार हो जाता है और वो उसी के साथ संबंध बनाने लगती है, तो उसके बाद जो मौत का नंगा नाच होता है, जो खूनी खेल होता है, जिसमें भाई एक के सर को तन से जुदा कर देता है और कटा हुआ सर आधी रात को थाने लेकर पहुंच जाता है। पूरी घटना सुनने के बाद आप कप आ जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। और अगर आपको हमारी वीडियोस ज़रा सी भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चल, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज़ और मेरा नाम माज है। तो घटना उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले के कटरा बाजार थाने की है। 3 नवंबर की रात 1 बजे के टाइम पर उस थाने के बाहर एक मोटरसाइकिल आकर रुकती है। उस पे से एक युवक उतरता है, थाने के अंदर जाने लगता है, जिसके हाथ में एक झोला था। फौरन थाने के सिपाही सतर्क हो जाते हैं और उस युवक से आकर पूछते हैं कि आखिर तुम इतनी रात को थाने में क्या करने के लिए आए हो, क्या काम है तुम्हें, और इस थैले के अंदर क्या है जो थैले में से खून टपक रहा है। तो वो युवक बोलता है कि मैं अभी अभी अपनी छोटी बहन की हत्या कर आया हूँ, क्योंकि वो किसी लड़के से प्यार करती थी और इस थैले के अंदर कुछ और नहीं बल्कि मेरी बहन का सर है। ये बोलते हुए वो कटा हुआ सर थैले में से निकालता है, सामने टेबल पर रख देता है। जो सिपाही वहाँ पर मौजूद थे वो कुछ देर के लिए उनके दिमाग सुन्न हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं और ये घटना फौरन थाना इंचार्ज को दी जाती है। पूरे थाने में ही क्या, पूरे शहर में खलबली मच जाती है। प्रशासन फौरन उस युवक को जीप में बिठाता है और उससे बोलता है जहाँ पर तुम्हारी बहन है, जहाँ तुमने अपनी बहन की हत्या की है, वहाँ पर चलो। और वो उसी बाजार के इलाके में एक घर के बाहर बताता है कि ये मेरा घर है। पुलिस अंदर जाती है तो दालान में ही उसका, जिस बहन की उसने हत्या की थी, उसका धड़ पड़ा हुआ था। पूरे दालान में खून ही खून था और सामने ही उस युवक की एक माँ, उसकी माँ बैठी हुई थी जो रो रही थी बहुत बुरे तरीके से। और पुलिस हैरान हो जाती है कि आखिर तुमने अपनी बहन की हत्या कर दी, घर में माँ भी थी, और जिस टाइम पर हत्या हुई आपने अपनी बेटी को बचाया क्यों नहीं, क्या हत्या में आप भी शामिल थी। तो माँ रोने लगती है और माँ बोलती है कि मैं अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। रात का टाइम था, 3 नवंबर की रात, मैं तो सो रही थी, लेकिन जब मुझे कुछ खटपट की आवाज़ लगती है तो मेरी आँख खुलती है। मैं बाहर आती हूँ तो मैं बाहर जो नज़ारा देखती हूँ दंग रह जाती हूँ, क्योंकि पूरे दालान में खून पड़ा हुआ था, मेरी बेटी का धड़ पड़ा था, कटा हुआ सर अलग पड़ा था और सामने ही मेरा बेटा टहल रहा था, एक झोला लेकर आ रहा था। और बस मैं ये देखते ही चीख कर ज़मीन पर बैठ जाती हूँ, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन मेरा बेटा जो उसकी बहन का कटा हुआ सर था वो उसको झोले में रखता है और मुझसे बोलता है कि मैं थाने जा रहा हूँ, कुछ ही देर के बाद वापस आता हूँ, और ये बोलकर चला जाता है। मैं तो खुद पुलिस आने का इंतज़ार कर रही थी, मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को सज़ा मिले, लेकिन पुलिस ये पूछती है कि आखिर आपकी बेटी के अवैध संबंध, आखिर उसकी प्रेम कहानी किसके साथ चल रही थी और क्या हुआ जो उसकी हत्या कर दी, आपकी बेटी का नाम क्या था। तो जो महिला थी, जो जिनका नाम तस्लीमा था, वो बताती है कि मेरे 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़कियां 2 लड़के, बड़ी बेटी की शादी कर दी है और जो सबसे छोटा बेटा था वो बाहर रहकर काम करता है। घर पर सिर्फ हम 3 लोग रहा करते थे, जिसमें कलीम और निशा सबसे छोटी थी और बिल्कुल ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन आज से 1 महीने पहले 3 अक्टूबर को मेरे घर पर मेरा बेटा जो कलीम था वो काम पर गया हुआ था, दोपहर का टाइम था। मैं अपनी बेटी से बोलती हूँ कि मैं बाज़ार कुछ काम से जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी। मैं घर से चली जाती हूँ। घर पर सिर्फ निशा अकेली थी जिसकी उम्र 16 साल थी। लेकिन जब मैं वापस आती हूँ, गेट को बजाती हूँ तो अंदर से निशा गेट नहीं खोलती। काफ़ी देर हो जाती है और काफ़ी देर के बाद जब वो वापस आकर गेट खोलती है तो मैं जो उसकी हालत देखती हूँ, उसके बाल खुले हुए थे, कपड़े इधर से उधर हो रहे थे। तो फ़ौरन मुझे शक हो जाता है और मैं उससे पूछती हूँ कि आखिर अंदर कौन था, तुम किसके साथ थी। तो वो घबरा जाती है, वो तो मुझे कुछ नहीं बताती। लेकिन जब अंदर जाकर मैं ढूंढती हूँ तो अलमारी के पीछे हमारे ही गाँव का लड़का अरुण, जो दूसरे धर्म का था, वो मिलता है। मैं ये देख कर आग बबूला हो जाती हूँ। फ़ौरन मैं अपने बड़े बेटे कलीम को फ़ोन करती हूँ, ये पूरी बात बताती हूँ। कलीम फ़ौरन काम से वापस आता है, अपनी बहन से
सवाल करता है, उससे बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो दूसरे धर्म का है। ये सारी चीज़ें बहस अपनी बहन से कर रहा था, लेकिन जो निशा थी वो भाई से ज़रा सा भी नहीं डर रही थी। वो बोल रही थी कि वो उससे प्यार करती है, उससे शादी करेगी, बराबर से ज़बान चला रही थी। और इसी बात को लेकर कलीम अपनी बहन को मारता है, वो भी उसको धक्का दे देती है, दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। और इस बात से कलीम बहुत ज़्यादा आग बबूला था, बहुत ज़्यादा खफा था। और जब कलीम से पूछा जाता है कि तुमने हत्या क्यों की, 1 महीना उस बात को हो चुका था लेकिन 1 महीने बाद तुमने हत्या की, तो वो बोलता है कि मुझे इस बात का यकीन था कि शायद मेरी बहन मान जाएगी और जो अरुण है, दूसरे धर्म का लड़का है, उससे वो बात करना बंद कर देगी। लेकिन वो बात करना बंद नहीं कर रही थी, बल्कि उसने एक फ़ोन और ले लिया था। और रात को 3 नवंबर की रात जब मैं देखता हूँ मुझे कुछ आवाज़ें आती हैं स्लो स्लो, वो हल्के हल्के बात कर रही थी, तो मैं उसके फ़ोन को छीन लेता हूँ और वो बाहर मुझसे फ़ोन लेने के लिए आती है, मुझसे फ़ोन छीन रही थी। इसी बीच जो गड़ासा था मैं उसकी गर्दन पर मारकर उसकी गर्दन को अलग कर देता हूँ। और मैं ख़ुद थाने आया था क्योंकि मुझे अपनी बहन की हत्या करने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि अफसोस तब होता तब वो यहाँ से चली जाती, उस दूसरे धर्म के लड़के से शादी कर लेती। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया, बड़े ही सुकून के साथ जेल में रहूँगा, हत्या करने वाले को ज़रा सा भी अफसोस नहीं हुआ। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अफसोस और सबसे ज़्यादा इसमें ज़िंदगी जो ख़राब हुई वो उस माँ की ख़राब हुई जिसकी बेटी भी चली गई, जिसका बेटा भी चला गया, उसका पूरा परिवार फैमिली टूट गई और सब कुछ ख़त्म हो गया। इसका रास्ता सिर्फ हत्या करना नहीं था, क्योंकि इस टाइम पर, आज के टाइम पर दिल और बच्चे लड़के कोई भी हो, उनका दिल किसी न किसी पर आ जाता है, वो किसी न किसी से बातचीत शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हत्या कर देंगे, आप उसको समझा सकते हैं। और 1 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, बल्कि जब तक समझा सकते हैं जब तक वो समझ नहीं जाता। लेकिन हत्या करने के बाद इससे इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि आपकी जो इज़्ज़त है वो बच जाए, तो जो कलीम था जिसने अपनी बहन की हत्या सिर्फ इज़्ज़त के लिए की थी, आज उसके ज़माने को, उसके पूरे गाँव को, पूरे शहर को ये बात पता चल गई कि उसकी बहन ने आज दिन में अपने प्रेमी को मिलने के लिए बुलाया था और अपने घर पर बुलाया था, तो उसकी इज़्ज़त तो वैसे ही ख़त्म हो गई। इसीलिए बात को दबाएं और आपस में बात कर कर समझाएं। अगर लड़की नहीं मानती है तो लड़के से जाकर बात करें, दोनों से बात करें, दोनों को बिठाकर समझाएं। समझाने से सारे मसलों के हल निकल जाते हैं। कुछ भी हो जाए, चाहे किसी को जेल हो जाए, कोर्ट कचहरी हो जाए, लेकिन आखिर में होता सिर्फ फैसला ही है। तो इसीलिए अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, संयम में रखें, क्योंकि आपका गुस्सा आपकी ज़िंदगी, आपकी फैमिली को बर्बाद कर सकता है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि कलीम ने अपनी बहन की हत्या कर बिल्कुल ठीक किया या गलत किया? अगर आपको इस जगह पर फैसला करने का ऑप्शन दिया जाता तो आप क्या फैसला करते, ये भी बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।